मुझे अंदाजा हो रहा था अनीका के अज़ाइम का। मैं तो तुम्हारी शादी पर ही उसके तेवर भांप गई थी कि वो रिश्ता खत्म करने के चक्कर में है। तो अम्मी आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तो क्या कर लेते तुम? रोक लेते उसे क्या? ये आपको बात तो करनी चाहिए थी ना, शायद कुछ हो जाता। अच्छा, बस मेरा बाप बनने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। मैं कोशिश कर रही थी ना, जिस बात पे अनीका को एतराज है वो दूर कर दूं, मसले का कोई हल तलाश कर लूं, पर हमारे तो नसीब ही खोटे हैं। किस बात पे एतराज था? इस घर पर यहाँ रिश्ता नहीं करना चाहती थी वो। इस गंदे से मोहल्ले में आते जाते हुए शर्मिंदगी होती थी उसे। सब भाई साहब का कसूर है। ना वो हमें घर से बेघर करते, ना हमें ये दिन देखना पड़ता। अरे पैसे वाले लोग कभी कंगलों की बेटियां नहीं ब्याहते। बस अनीका को भी हमारा घर देके हमारी हैसियत का अंदाजा हो गया था, रिश्ता खत्म कर दिया उसने। बेटा इसीलिए मैं तुम्हें कह रही थी अपने बाप से जाके बात करो। उन्हें कहो कि वो कोई हमारा ख्याल करे, हमें घर से बेघर ना करे। मैं समझती थी तुम मायरा को बहनों की तरह समझती, उसका एहसास करो, अपने बाप के सामने इसकी वकालत करोगी, पर तुमने तो गैरों की तरह वक्त पर आंखें फेर दी। चाची मैंने आपको बताया। बस बस, बहुत सुन लिया मैंने तुम लोगों के बहाने। अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। तुम लोग तो चाहते ही नहीं थे कि इसका अच्छी जगह पर रिश्ता हो। दाग लग गया अब मेरी बच्ची को, अब कौन करेगा इसके साथ शादी? भाई साहब को हमारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। खुद तो बेटी ब्याह के मजे से दुबई में बैठे अय्याशी कर रहे हैं और हम लोग यहाँ खुआर हो रहे हैं। ये तौर तरीके देख रहे हो इसके? ये तरीका होता है घर की बड़ी बहू का? गुस्सा तो इसके नाक पे धरा होता है। तो अम्मी आप भी तो बात करती हैं ना, उसके सामने उसके बाप के बारे में इस तरह की बातें कर रही हैं, वो कब तक बर्दाश्त करें? हाँ हाँ भाई, तुम तो अपनी बीवी की हिमायत करोगे ना। बहन की तो तुम्हें कोई परवाह नहीं है। मैं पूछती हूँ, बीवी का इतना ख्याल है, बहन का बिल्कुल भी नहीं है। उसके जज्बात की कोई परवाह नहीं है। अरे कितने चर्चे थे खानदान में इसकी मंगनी के, इतना बड़ा घर, इतने अमीर लोग, अब कहाँ से मिलेगा ऐसा रिश्ता? भाई साहब ने अच्छा नहीं किया। क्या जरूरत थी तुम्हें वहां से इस तरह आने की? तो क्या करती? वहां खड़े रह के अपने अब्बू की बुराइयां सुनती मैं? अम्मी के मिजाज का पता है ना तुम्हें, तुम समझदारी से काम ले लेती। हद होती है हर बात की साथ। मायरा की मंगनी क्या मेरे अब्बू ने तोड़वाई है? हर बात के बीच में मेरे अब्बू कहाँ से आ जाते हैं? पहली बात कि अपनी आवाज नीचे रखो। दूसरी बात यह है कि अम्मी की बात गलत नहीं है, उनका मिजाज गलत हो सकता है। तायाबू चाहते तो ये शादी हो सकती थी, लेकिन अब उन्हें हमारी परवाह नहीं है। बहुत अफसोस की बात है साथ, मेरे अब्बू इतनी मुसीबत में पड़े हुए हैं और आप भी अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। जो मैं जानता और जो देख रहा हूँ ना, उसमें जमीन आसमान का फर्क है सारा। अगर इन हालात में ताया तुम्हारी शादी कर सकते हैं तो मायरा की भी डेफिनेटली कर सकते थे, अगर वो उसे अपनी बेटी समझते तो। मायरा इंटरेस्टेड थी इस रिश्ते में, इनफैक्ट वो इरफान को पसंद करने लगी थी। जरा सोचो एक मिनट के लिए उस पर क्या बीत रही होगी। अपने आप को इस पोजीशन में रख के सोचो, तुम्हारा क्या हाल होता अगर मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाता, या घर से निकालने जाने पे अम्मी ये रिश्ता खत्म कर देती तो क्या होता। लेकिन अम्मी ने ऐसा नहीं किया और मायरा के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। और अफसोस मुझे तुम पे है ज़ाहिरा, तुम भी मायरा के लिए कुछ नहीं कर सकी। कोई और भावज होती ना तो जाकर अपने बाप की मिन्नत समाजत करती, पैरों में पड़ जाती अपनी बात मनवाने के लिए। अरे अकलौती बेटी है ज़ाहिरा अपने बाप की, भाई साहब क्यों ना मानते उसकी बात? झट से हमारे लिए एक नए घर का बंदोबस्त कर देते, पर वो गुन्नी मीसनी चाहती नहीं है कि मायरा की शादी किसी अच्छी जगह पर हो। सही कह रही है बिल्कुल अम्मी।
भाभी चाहती तो कर सकती थी ना ताया अब्बू से बात, क्यों नहीं की? चाहती नहीं है मेरा घर बसे। इरफान के स्टेटस से उनको प्रॉब्लम है ना, जलती है उसकी दौलत से। अच्छा बस चुप कर जाओ, खबरदार जो मेरे सामने उन 9 दौलतियों की बात की। अरे इस काबिल ही नहीं थे वो। पता नहीं मेरी तो मत मारी की थी जो तेरा रिश्ता तेरी जिद पर आकर उनके साथ कर दिया। कहां से टकरा गया वो मनहूस इरफान तुझे और पागल हो गई उसके पीछे। तो अल्लाह का शुक्र है खानदान में किसी को पता नहीं कि इसकी पसंद का रिश्ता था। कैसी जगह हंसाई होती मेरी। ठीक कह रही हैं आप। मेरी सास तो मुझे ताने दे दे के ही मार देती। अपनी सास को तो तुम रहने ही दो, उन्हें हमसे खुदा वास्ते का बैर है। और फिर अम्मी किसी को पसंद करना कोई गलत बात तो नहीं है, पर अगला इस काबिल भी तो हो। अरे वो माँ का पल्लू पकड़कर चलने वाला इरफान वो तुझे खुश रख सकता था, और अनीका जिंदगी हराम कर देती तेरी। तो वाह, इतना नखरा, इतनी इतराहट, जैसे पता नहीं कहाँ की महारानी हो। अरे पापड़ बेचता था उसका ससुर गलियों में आवाजें लगा लगा कर। पता नहीं क्या 2 नंबरी की कि कुरंगी से उठे और डिफेंस में शिफ्ट हो गए, इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। औकात ही भूल गए अपनी। अम्मी औकात तो हमारी भी 2 टके की थी, सारा भरम तो ताया अब्बू की दौलत का था। ठीक कह रही है मायरा अम्मी। जब से ताया अब्बू ने हाथ खींचा है हम तो सारे खानदान के आगे तमाशा ही बन गए हैं। सब हमारे बारे में बातें करते रहते हैं और मेरी सास सारे खानदान की बातें जमा करके मेरे आगे नशर करती रहती है। तो और दोस्ती कराओ ना साद और जायरा की। अच्छा भला फारिग कर चुका था उसे, जाके बैठती ना बाप के दर पे, भाई साहब को पता चल जाता कि समधियाना क्या होता है। बेटी भी आई है तो मजाक नहीं है। ये बर्तन भी हैं। मायरा बात सुनो, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। जी फरमाइए। तुम मुझे गलत समझ रही हो। तुम बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह हो। मुझे बहुत दुख है कि तुम्हारी मंगनी टूट गई। मैं क्यों नहीं चाहूंगी कि तुम्हारा घर बसे। आप छुप छुप के हमारी बातें सुनती हैं। तमीज नहीं सिखाई किसी ने आपको? नहीं, मैं तो नहीं वो मैं क्या, जितना हम आपका लिहाज करते हैं उतना आप हमारे सर पे चढ़ेंगे हैं। क्या समझते हैं जर खरीद गुलाम है हम आपके, जो आप कहेंगी वो होगा, जो आप चाहेंगी वो होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। हाँ, ताया अब्बू की बेटी जो है आप। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? पूछे अपनी लाडली बहू से क्यों चिल्ला रही हूँ मैं। कान लगा के छुप छुप के हमारी बातें सुनती हैं और फिर सात भाई को हमारे खिलाफ भड़काती हैं। इनकी वजह से सात भाई दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हैं। चाची मेरा यकीन करें, मैं आप लोगों के खिलाफ साथ से कोई बात नहीं करती। मायरा तुम बात को गलत रंग दे रही हो। अरे ये क्या गलत रंग देगी, गलती तो मुझसे हुई है बीबी, जो मैं तुम्हें ब्याह कर ले आई। मैं भी कहूँ मेरा बेटा जो मेरी जरा सी नाराजगी बर्दाश्त नहीं करता था, मुझसे बदजन क्यों होता जा रहा है। अब पता चला बहू रानी उसके कान भर रही थी, भड़का रही थी उसको। एक बात कान खोल कर सुन लो, तुम साथ को मुझसे बदगुमान नहीं कर सकती। अरे वो और लड़के होते होंगे जो बीवियों के कहने में आके माओ के खिलाफ हो जाते हैं। मेरा बेटा बीवी को छोड़ देगा, अपनी माँ के खिलाफ नहीं होगा, समझी? अब खड़ी मुंह क्या देख रही हैं? जाए यहां से, जाओ मनहूस। मनहूस सूरत खराब कर दिया है। आपा तुम मानो या ना मानो, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए अच्छा शुगन लेकर नहीं आई। भाई जिस दिन से शादी हुई है एक ना एक मुसीबत तुम पर आई चली जा रही है। पहले घर से बेघर हुई, अब मायरा का रिश्ता खत्म हो गया। हाँ भाई, हमारे नसीब। एक बात बताऊं मैं तुम्हें आपा, मैं तो पहले दिन ही भाप गई थी कि ये रिश्ता चलने वाला नहीं है। मायरा की सास का मुंह हर वक्त बना रहता था, जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे रिश्ते के लिए तैयार किया हो। माए उस वक्त ऐसा रवैया करती हैं जब लड़का खुद लड़की पसंद करे। अच्छा चलो बस ना, अब तो रिश्ता खत्म भी हो गया, बस करो ये बातें। अब इन बातों का क्या तज़किरा करना बार बार। देखो आपा,
गलती तुम्हारी भी है। इधर रिश्ता आया, इधर तुमने झट से हाँ कर दी। अरे खानदान के बारे में कुछ मालूमात करवा लेती। लड़की देने से पहले माँ बाप को अच्छी तरह छान पटक कर लेनी चाहिए। अब इतनी छान पटक भी ना करे कोई कि रिश्ता ही हाथ से निकल जाए। याद है वो भूले भटके गुड़िया का रिश्ता आया था, कितनी इंक्वायरी कराई थी तुमने, लड़के के दफ्तर तक पहुंच गई थी, तो क्या नतीजा निकला? निकल गया ना रिश्ता हाथ से। अरे निकलता है तो निकल जाए, ऐसे कैसे अपनी लड़की किसी को दे दूं मैं? सारी जिंदगी का मामला होता है। फिर तो गुड़िया सारी उम्र घर ही बैठी रहेगी। उसकी शादी की उम्र निकल रही है। मेरी आलिया की हम उम्र है वो, और आलिया की शादी को 5 बरस होने को आए। वाह वाह वाह, तुमने तो मेरी गुड़िया को बुढ़ा ही कर डाला है। और आलिया की उम्र की कहाँ से हो गई वो? 7 से पूरे 2 साल छोटी है मेरी गुड़िया। और वैसे भी आपा, कुछ मामलात ना इंसान के इख्तियार में नहीं होते, अल्लाह के हाथ में होते हैं, चाहे वो लड़की की शादी हो या औलाद। अब देखो ना, हमारी आलिया की शादी को माशाल्लाह पूरे 5 साल हो गए हैं, लेकिन उसकी गोद तो अभी तक सूनी है ना।